हाँ, तो चैप्टर 9 जो ज्योग्राफी था आपका, उस चैप्टर का ये एक पार्ट और बच गया था। हालांकि इसका मेंशन सिलेबस में नहीं, लेकिन हटाया भी नहीं है, इसका मतलब ये भी अपने सिलेबस में है। लेकिन टेंशन ना लो, मेरे को आपसे ज़्यादा टेंशन रहती है कौन सी चीज़ रह गई, ठीक है। तो ये अपने रह गई थी। उसके बाद में एसएसटी का लास्ट चैप्टर रोड सेफ्टी, और उसके बाद शानदार तैयारी कंप्लीट, ठीक है। तो इसकी मैं अगर बात करूं तो देखो, वैसे तो ये अपना क्वेश्चन है कि मेजर कॉमर्शियल या फिर कैश क्रॉप ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत की मुद्रादायिनी फसलें हैं या फिर जो वाणिज्यिक फसलें हैं, जो नकदी फसलें हैं, तीनों एक ही बात है, हिंदी में 3 नाम है, तीनों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। यानी कि जिससे हमें भारत के किसानों को, इंडिया के फार्मर्स को पैसा मिलता है, आमदनी पैदा होती है। वो फसलें करने को तो गेहूँ करते हैं, बाजरा करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन ये वो फसलें जिससे डायरेक्ट पैसा कमाते हैं, घर में नहीं रखते इस चीज़ को, ठीक है। डायरेक्ट यूज़ होता है, डायरेक्ट पैसा मिलता है वो चीज़। यानी कि भारत के कुल कृषि भूमि के 1/4 भाग पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स। अच्छा, इसमें क्या 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी अगर आएगा तो भी बीच में से पूछ लेगा, तो मैंने सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो भारत के जो 1/4 भाग पर मुद्रादायिनी फसलों का जो उत्पादन किया जाता है, ये फसलें किसानों की आय का साधन है। ये लाइन आपको लिखनी है। यानी कि कैश क्रॉप इन इंडिया आर ग्रोन इन 1/4 पार्ट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर लैंड, और दीज क्रॉप आर सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स। पहला, अब कौन कौन से आपने सुना भी होगा, गन्ना है यानी कि शुगर केन है, कपास यानी कि कॉटन है, तिलहन यानी ऑयल सीड्स, और ऑयल सीड्स में बहुत सारी मूंगफली है, सरसों है, ये सब पढ़ेंगे अपन, ग्राउंडनट वगैरह। तो देखो, गन्ना, नंबर 1 गन्ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी बनेंगे सारे इसमें पूरी ध्यान से समझना कि गन्ना भारतीय मूल का, ध्यान रखना, ये भारतीय मूल का पौधा है। मतलब ऐसा मान लो कि इसकी पैदाइश भारत से हुई है गन्ना की, समझ पा रहे हो। जैसे ये ऑयल सीड यानी कि तिलहन है, इस तिलहन के अंदर जो मूंगफली ग्राउंडनट है, इस ग्राउंडनट को ब्राज़ील का माना जाता है, इंडिया का नहीं माना जाता, क्योंकि वो ब्राज़ील की मूल है, मतलब वहाँ से पैदाइश है। तो ये भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो शुगर केन इज ए प्लांट ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, एंड डिसेंडेंट्स ऑफ बैम्बू फैमिली, मतलब जो बांस होता है ना, बांस लंबा सा, उस फैमिली का है। आपने देखा होगा ये जो गन्ना होता है वो बांस जैसा होता है, लंबा सा, बैम्बू फैमिली है इसकी भी। तो गन्ना भारतीय मूल का पौधा और बांस वनस्पति का वंशज हैं। ये जहां देश की जो व्यावसायिक फसलें होती हैं, जो कॉमर्शियल क्रॉप है, उसमें सबसे ज़्यादा गन्ने को ही बोया जाता है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना, शुगर केन बोया तो जाता है सबसे ज़्यादा, लेकिन पूरे संसार में अपन 1 नंबर पे है गन्ने में। वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर केन के अंदर अपन 1st रैंक पर है पूरे वर्ल्ड में। पूरे संसार में जितना भी गन्ना पैदा होता है ना, उसका 50% अकेला भारत पैदा करता है, इसलिए हम पूरे संसार में 1 नंबर पर है। बहुत बड़ी बात है ये। शुगर केन जो प्लांट ऑफ इंडिया ओरिजिन भी हो गया। इट होल्ड फर्स्ट प्लेन इन कॉमर्शियल क्रॉप, ठीक है, फर्स्ट प्लेस है, सॉरी, वो फर्स्ट प्लेस इन कॉमर्शियल क्रॉप्स, एंड इंडिया इज एट फर्स्ट प्लेस इन शुगर केन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, ठीक है। प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसिंग एरिया, हाँ, सबसे ज़्यादा ज़मीन भी इसी, मतलब अपन बोए भी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, एरिया की वाइज भी पूरे वर्ल्ड में अपन नंबर 1 पे हैं, क्योंकि इंडिया प्रोड्यूसेस 50% शुगर केन ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि हम विश्व का 50% से ज़्यादा गन्ना इंडिया में पैदा करते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस चैप्टर में मैंने हर बार बताई आपको, कोई भी फसल बोएंगे अपन, उसके लिए कितना टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, गन्ने के उत्पादन के लिए अपन को चाहिए 15 से 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक की बारिश चाहिए, वर्षा चाहिए। और जो नदी घाटी क्षेत्र में होते हैं ना, वो नमी युक्त, जिसमें थोड़ी मोइस होता है, गीली गीली सी मिट्टी, वो, और चिकनी दोमट और कछारी मिट्टी, थोड़ी काली काली मिट्टी होती है इसमें, जिससे अपन वो चिकनी चिकनी सी मिट्टी होती है, ब्राउन टाइप, थोड़ी थोड़ी काली टाइप, वो ज़्यादा इसके लिए बेनिफिट रहती है। जैसे जहाँ पर काली मिट्टी नहीं होती तो कुछ लोग खाद डाल के कुछ चिकने टाइप बनाते हैं, कुछ पोज बनाते हैं उसको उपजाऊ, तो वैसी वो लाइक, ठीक है। लेकिन आपको उतना कोई लोड नहीं लेना, आपको इतना से याद रखना है कि कछारी मिट्टी ना ध्यान रख लो, या फिर चिकनी मिट्टी, 1-2 शब्द ही बहुत हैं। यानी कि शुगर केन नीड्स टेम्परेचर बिटवीन 50 to 40 सेंटीग्रेड, 15-40 सेंटीग्रेड चाहिए वो टेम्परेचर, और बारिश चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर। और क्ले मोइस्ट सोइल ज़्यादा बेटर है, या फिर जो रिवर बेसिन के आसपास के एरिया में होता है ना, वो वाली सुटेबल फॉर शुगर केन। अब अपन बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, ये कि गन्ने के उत्पादन में, शुगर केन के प्रोडक्शन में इंडिया की कौन सी पोजीशन है, आप कहोगे फर्स्ट। फिर बनेगा कि गन्ने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो आप कहोगे 15 से 20,
40, और बारिश कितनी चाहिए तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। और फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य स्टेट हैं जहां पर शुगर केन या गन्ना बोया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूपी में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सुना भी होगा, कर्नाटका, यूपी के अंदर तो गुड़, यूपी के गुड़ वाले भी आते हैं, खूब सारे फेमस गुड़, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया के अंदर जो शुगर केन या गन्ने का यूज जो चीनी और गुड़ के अंदर यूज़ किया जाता है शुगर में, ठीक है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है, और गुजरात। तो ज़रूरी नहीं है सारे स्टेट याद हो, 3-4 तो होने ही चाहिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या तमिलनाडु, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है राजस्थान के। देखो हर चैप्टर में अपना राजस्थान बोर्ड है, तो राजस्थान के परिदृश्य में या राजस्थान की नज़र में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो राजस्थान में से कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर गन्ना बोया जाता है, तो उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा। एक बात मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, अगर कुछ भी याद ना रहे ना, तो राजस्थान में सबसे 2 ज़िले सबसे फेमस है जहाँ पर हर तरह की फसल होती है, गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। चाहे गेहूँ ले लो, चाहे सरसों, कुछ भी ले लो, बिकॉज वहाँ पर नहरों का पानी है, पंजाब के टच में है वो। इस चीज़ को मत भूल जाना, अगर कुछ याद ना आए ना तो गंगानगर, हनुमानगढ़ नाम तो लगभग लिख देना, गलत नहीं होगा। मेरी बात समझिए, कुछ तरीके होते हैं ये। तो राजस्थान में उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी जिले हैं, यानी कि मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया को तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात इन इंडिया। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ एंड बूंदी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब बात आती है कपास की। कपास की बात की जाए तो अपन देश की कुल कृषि भूमि जो है ना, भारत जितने किसान खेती करते हैं उसका इतना सा % अपन ये भी करते हैं, कौन, कपास, इसकी पैदा की जाती है, यानी कॉटन। कॉटन इज ग्रोन ऑन 6.7% पार्ट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। देन उसके बाद में इस फसल के लिए तापमान कितना चाहिए, 20 से 35, जबकि उसके लिए 15 से 40 चाहिए था, ठीक है। और वहाँ बरसात या वर्षा 100 से 200, यहाँ पर चाहिए 80 से 150, 150, 80 to 150 इसमें बारिश चाहिए। और वहाँ पर मिट्टी चाहिए थी अपन को काली या चिकनी दोमट मिट्टी, यहाँ पर भी वही काली मिट्टी या गहरी मिट्टी चाहिए, ठीक है। और चूने और पोटाश की जिसमें मात्रा ज़्यादा हो वैसी मिट्टी इसके लिए ज़्यादा बेटर है। कॉटन इज हो गया, 20 to 35 टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए 80 to 150, और डीप ब्लैक सॉइल विथ लाइम एंड पोटाश इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर कॉटन। देन एक बात और लिखना चाहो, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती है कि भारत के अंदर कपास की कितने किस्म, ठीक है, कितनी वैरायटी पाई जाती है। तो 3 varieties ऑफ कॉटन आर ग्रोन इन इंडिया। फर्स्ट, लंबे व महीन रेशे वाली, जिसको अपन अमेरिकन कपास भी कहते हैं, लंबा लंबा रेशा होता है, ठीक है। ये पंजाब और हरियाणा के अंदर और राजस्थान के अंदर इसकी खेती बाड़ी होती है। पहली है, 3 टाइप है ना इसके, 3 वैरायटी में। फर्स्ट है कॉटन विथ लॉन्ग एंड थिन फाइबर। आपको ये एंड का साइन नहीं बनाना, एंड लिखना है, मैंने शॉर्ट में जगह कम थी इसलिए लिख दिया। अमेरिकन कॉटन इसका नाम है। और इस प्रोडक्शन स्टेट देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। नंबर 2, 3 है ना इसमें वैरायटी। दूसरी है मध्यम रेशे, वैसे भी याद रह जाएगा, पहली लंबे रेशे, मध्यम और छोटे, बस ये 3 वैरायटी है। लेकिन वैरायटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेट कौन से हैं, तो लंबे रेशे, लंबे में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, और जिसको अपन अमेरिकन भी कहते हैं। सेकेंड है कॉटन विद मीडियम फाइबर, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, कोई 2-3 लिख देना। फिर एक कॉटन विद शॉर्ट फाइबर, इसमें प्रोडक्शन ये पूरे भारत में ही होती है, ये शॉर्ट वाली तो पूरे भारत में पाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, छोटे रेशे वाली तो देश के सभी राज्यों में मिल जाती है, और मध्यम वाली जो है वो गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। फिर कुछ खास बातें, इंपॉर्टेंट नोट होते हैं, ये जितने भी खास लिखवाता हूँ इंपॉर्टेंट नोट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, कि देश के कपास उत्पादन में उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से हमारे राज्य के अंदर, देखो इंडिया का तो वैसे वर्ल्ड में तो कोई पोजीशन नहीं है इतनी अच्छी, लेकिन हमारे भारत की बात की जाए तो भारत में इंडिया के अंदर गुजरात 1 नंबर पे है, महाराष्ट्र 2 नंबर पे हैं, और आंध्र प्रदेश 3 नंबर पे कॉटन प्रोडक्शन के अंदर है। कॉटन मतलब जो सूती, क्या नाम इसका, कपास पैदा करने के अंदर गुजरात नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2 और आंध्र प्रदेश नंबर 3। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर 3 स्टेटस हैं, ज़रूर याद करना है। द एरिया इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, गुजरात फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड एंड आंध्र प्रदेश 3rd प्लेस। तीसरी बात, राजस्थान के अंदर कहाँ होती है कपास की खेती, तो राजस्थान के अंदर वही मैंने कहा था ना, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, कोटा, बूंदी जिले, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर कॉटन की खेती है, कपास की खेती
होती है। अब बात करते हैं ऑयल सीड्स की, मतलब कि तिलहन। तिलहन का मतलब जहाँ से तेल मिलता है, और तेल मिलने वाली बात की जाए तो भारत विश्व के 10%, ध्यान रखना, वर्ल्ड का 10% तिलहन का उत्पादन इंडिया में किया जाता है, जबकि गन्ने का 50% किया जाता है। तो 10% वर्ल्ड के अंदर अच्छी पोजीशन है। और तिलहन फसलें की एक खास बात ये बताऊं क्या, ये खरीफ और रबी दोनों मौसम में उत्पादित की जाती है, गर्मी और सर्दी दोनों में। ये बड़ी खास बात है कि 10% ऑयल सीड ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रोन इन इंडिया, और ऑयल सीड क्रॉप्स आर ग्रोन बोथ इन रबी एंड खरीफ सीजन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा जा सकता है। तो ये दोनों सीजन के अंदर, दोनों ऋतुओं के अंदर बोई जाती है। अब इसमें कौन कौन सी है, नंबर 1 मूंगफली, बात करते हैं ग्राउंडनट की। तो मूंगफली ये ब्राज़ील मूल की है, मैंने पहले भी कहा था ये ब्राज़ील मूल की है, जबकि गन्ना हमारा इंडिया मूल का है। और विश्व का 30% भाग भारत में पैदा होती है मूंगफली, ध्यान रखना, वर्ल्ड का। और देश में मूंगफली का 85%, 85% अगर भारत, देखो भारत में होती है 100%, लेकिन भारत में 100% होने में भी 4 स्टेट ऐसे हैं जहां अकेले 85% होती है। बाकी कितने बच गए, 24 स्टेट, 24 राज्य, उनमें होती है 15% मात्र। तो वो 4 स्टेट कौन कौन से बात करेंगे। तो इट इज़ ब्राज़ील, और ब्राज़ील की हो गई ओरिजिन इसका। और 30% ऑफ ग्राउंडनट प्रोडक्शन इज़ डन इन इंडिया, और 85% प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट इन द कंट्री इन ओनली 4 स्टेट्स। वो कौन कौन से बता देता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से नोट्स बनाना, मेरे साथ आपको लिखते रहना, ये तो मेरी खास बात है, आपको पता ही है। स्क्रीनशॉट भले ले लो, लेकिन उसको कॉपी नोटबुक में ज़रूर उतारना है, ठीक है। वो 4 स्टेट कौन से हैं, वो 4 स्टेट है, गुजरात फर्स्ट पे आता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इन लाइन वाइज याद करना है, गुजरात फर्स्ट, आंध्र प्रदेश सेकंड, तमिलनाडु तीसरे पे, महाराष्ट्र चौथे पे। यानी कि ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 85% अकेले यहाँ पर उत्पादन हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मस्टर्ड की, यानी सरसों की। तो विश्व की 70% सरसों भारत में उत्पादित की जाती है, ये ध्यान रखना। इसीलिए 70% इंडिया अकेले में उत्पादित की जाती है। 70% मस्टर्ड प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज डन इन इंडिया। सेकंड, राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट इन मस्टर्ड प्रोडक्शन एज इट। और राजस्थान, अगर देखो पहली बात तो ये कि पूरे भारत में संसार की 70% सरसों पैदा होती है, और 70% में भी राजस्थान 1 नंबर पर है पूरे भारत के 28 राज्यों में, 28 स्टेट में, क्योंकि 41%, 41% अकेला राजस्थान पैदा करता है मस्टर्ड। इट इज़, और राजस्थान के अंदर बात की जाए, राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं, तो वो जिले हैं अलवर, हनुमानगढ़, गंगानगर। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो जिला याद नहीं आ रहा तो हनुमानगढ़, गंगानगर फर्स्ट है। अलवर, हनुमानगढ़, गंगानगर तो सब में लिख देना दोनों, भरतपुर और भीलवाड़ा एक्सेक्टर डिस्ट्रिक्ट। और इंडिया की बात की जाए और कहाँ पर होती है, तो यूपी में होती है, और मध्य प्रदेश में होती है, गुजरात में होती है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कौन, सरसों। तो सरसों राजस्थान नंबर 1 पर है, क्योंकि 41% पूरे देश का हम पैदा करते हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे आता है राजस्थान के बाद, नंबर 3 मध्य प्रदेश आता है, नंबर 4 पे गुजरात आता है। ये सरसों उत्पादित स्टेट है। और राजस्थान के जिले अलवर, हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर, भीलवाड़ा है, ठीक है। और भी अन्य तिलहन फसलें और हैं, जैसे अरंडी का तेल सुना होगा आपने, ठीक है। तो अरंडी का तेल भारत 65% गुजरात करता है, 25% राजस्थान करता है, ठीक है। और इसी प्रकार सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन का उत्पादन 70% मध्य प्रदेश करता है, 20% महाराष्ट्र। छोटी मोटी बातें लिख देना, 10% याद ना रहे तो इसका एक तरीका बता दूं आपको, ये लिखना है। इसी प्रकार हमारे भारत के अंदर अरंडी के तेल का भी उत्पादन किया जाता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ कौन सा, इसको अरंडी को बोलते हैं, तेल को बोलेंगे अपन कास्टर ऑयल किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह सोयाबीन भी हमारे राजस्थान के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर किया जाता है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें लिख देना। तो इजी सा एक टॉपिक बचा हुआ था जो अपने आज कंप्लीट कर लिया। आई थिंक आपको समझ में बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके।